Hello, my dear little ones. Assalamu alaikum. How are you all, my dear class 5? I hope you all are doing good. And your holiday vacations and corona vacations are going to be end. And we are meeting, we will meet soon, inshallah. So, it is our last lecture, hopefully. It is our last online lecture. So I hope that you will enjoy, you have enjoyed all of the lectures which I have delivered to you. And now it's a time to come and meet your teachers in the school, and you will inshallah continue your studies. So today what we are going to do, we are going to do the tense. Which tense? Future tense. We previously we have discussed the past tense and the present tense, simple present and simple past, and today we are going to complete a form of simple future tense, and you can call it future indefinite tense. So before doing the conceptual work, first of all, just identify the meaning of future. What is the meaning of future? A future is a time which is still to come, which will come in our life ahead. जो वक्त आने वाला है उसे हम कहते हैं future. ठीक है, आप लोगों से मैं पूछती हूँ, what do you want to be in the future? आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं? आप लोग कहेंगे मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा. तो ये बनूँगा जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्यूचर टर्म्स को. ठीक है. So what next? How can we identify that a sentence is a simple future tense? तो हम लोगों ने जिस तरह past indefinite की, present indefinite की पहचान की थी, इसी तरह future indefinite की पहचान ये है कि हर जुमले के end पे होगा, होंगी और होंगे, होगा, होगी, होंगे. ठीक है, ये आएगा, या करेगा, करेगी, करेंगे, या ये आ सकते हैं. ठीक है, या बनूंगा, बनूंगी, बनूंगे, मतलब जिसके सेंटेंस के एंड पर ये आ रहा है, हूँगा वगैरह वगैरह, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर टेंस है. ठीक है. अब फॉर्मूला क्या हो सकता है? फॉर्मूला बेटा बहुत सिंपल है. 3 चीज़ें तो मस्ट हैं. 3 चीज़ें कौन सी मस्ट हैं? सब्जेक्ट मस्ट है, वर्ब मस्ट है एंड ऑब्जेक्ट मस्ट है. इनके अलावा फ्यूचर के अंदर क्या यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? विल. क्या आएगा? विल. तो विल जो है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूचर टेंसेस. सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट जो काम कर रहा होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि विल होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, एंड देन ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा होगा. ठीक है. आफ्टर दैट देयर आर सम एग्जाम्पल्स दैट शी विल डांस इन द पार्टी. वो उस पार्टी में डांस करेगी. दे विल हेट हिम आफ्टर दिस फाइट. वो इससे नफ़रत करेगा इस लड़ाई के बाद. करेगा, करेगी. ठीक है. ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कौन से टेंस हैं. आई विल लर्न दीज सेंटेंसेस क्विकली. मैं ये जुमले जल्दी याद कर लूँगा. यू विल विन दिस कॉन्टेस्ट. तुम ये कॉन्टेस्ट या ये गेम या ये रेस, वट एवर द कॉन्टेस्ट इज़, ये जीतोगे. ठीक है. गा, गे, गी, ये आपको क्या शो कर रहे हैं कि ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है. ठीक है. नाउ एज वी नो दैट वेन एवर वी आर गोइंग टू डील विद द टेंसेज, तो हम लोगों ने उसकी तीनों फॉर्म्स करनी होती हैं. उसकी सिंपल फॉर्म करनी है. ठीक है. उसकी नेगेटिव फॉर्म करनी है एंड उसकी इंटरोगेटिव फॉर्म करनी है. ठीक है. सो नेगेटिव के मतलब मैंने आप लोगों को पास्ट और प्रेजेंट करते हुए भी बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर नॉट का यूज़ होता है. नॉट, और वो किसके बाद होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद. जिस तरह हमने पास्ट के अंदर डिड नॉट और प्रेजेंट के अंदर डज नॉट और डू नॉट यूज़ किया था, तो फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विल नॉट. ठीक है. यू कैन आल्सो यूज़ शेल. शेल भी आ सकता है, बट विल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है. ओके. व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस इन फ्यूचर टेंस? सब्जेक्ट प्लस विल देन नॉट. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है, वर्ब की फॉर्म के बाद आप नॉट यूज़ कर रहे हैं. नो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड गुड. आपने हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले नॉट यूज़ करना है. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट.
फॉर एग्जाम्पल, अलीना विल नॉट गेट एंग्री, अलीना नाराज़ नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखती अलीना विल गेट नॉट एंग्री, तो दिस सेंटेंस इज़ नॉट एक्यूरेट। ठीक है, हम लोगों ने नोट का जो यूज़ है वो अप्रोप्रिएट वर्ड के साथ लगाना है, अप्रोप्रिएट सेंटेंस बनाना है। ओके, सना विल नॉट लाई टू एनीवन, सना किसी से झूठ नहीं बोलेगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सना विल लाई टू नॉट एनीवन या लाई नॉट टू एनीवन, तो इट विल नॉट बी करेक्ट। ठीक है, दे विल नॉट कम टू मीट यू टुमारो, वो तुमसे कल मिलने नहीं आएंगे। तो दीज आर द सेंटेंसेज विच यू हैव टू यूज़ इन द नेगेटिव सेंटेंसेज। नॉट का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आपका सेंटेंस एक्यूरेट नहीं होगा एंड इट विल बी कंसिडर रॉन्ग। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है इन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सो now the last task is regarding interrogative sentences. What are the interrogative sentences? Those sentences in which the question is asking from you. ठीक है, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा हो उस सेंटेंस के अंदर, क्या तुम यहाँ गए थे, ये क्वेश्चन है ना, तो आगे से फिर आंसर होता है, तो ये इंटेरोगेशन है, किसी से पूछताछ करना, क्वेश्चन करना। Those sentences that are formed to ask the questions and we use helping verb in the starting of every interrogative sentences. बेटा ये देखें, interrogation के अंदर हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं ना तो W फैमिली पहले आ जाती होती है। जब भी हम क्वेश्चन what, which, will और who, whom, ये सारे वर्ड्स हैं W फैमिली, ये पहले आती है whenever we ask the questions. So similarly when we are doing the tenses, तो हमारा जो helping verb होता है ना, चाहे वो did है, does है, do है और ये will है, ये shall है, हम लोगों ने उसको पहले लेके आना है, हम लोगों ने सेंटेंस उसी से स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट of interrogative sentences is that we have to use the question mark at the end of every sentence. आप interrogative sentences बना रहे हैं और आपने question mark नहीं डाला, it will be considered wrong. आपको 1 मार्क भी नहीं मिलता, या 1 मार्क का होगा तो 0.5 तो आपका लाजमी उसमें से कट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो you just have to be very careful while translating the sentences. So what is the speciality of interrogative sentences? I told you that in interrogative sentences we have to use the helping verb in the starting of every sentence. ठीक है, अगर आप for example, आप यहाँ पे मैंने आपको examples दिए हैं, will you give me your notebook, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक या अपनी किताब दोगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कहूँ you give me your notebook will, तो ये सेंटेंस कोई एक्यूरेट है ही नहीं, इसकी सेंस बन ही नहीं रही। या अगर मैं कहूँ दैट यू गिव विल मी योर नोटबुक, इट विल नॉट बी, कोई सेंस नहीं बन रही, आप क्वेश्चन भी नहीं पूछ पा रहे हो, क्वेश्चनिंग सेंस नहीं बन रही। तो हम लोगों ने एक हर सेंटेंस की एक अप्रोप्रिएट सेंस बनाने के लिए कि वो सिमेंटिकली और आप कह लें सेंटेंस वाइज उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, विल यू गिव मी योर नोटबुक, विल शी गो टू द मार्केट, विल दे टेक अ कप ऑफ टी, और विल वी एंजॉय द समर वेकेशंस। तो दीज आर द क्वेश्चन विच आर आस्किंग फ्रॉम अनदर पर्सन। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी हैं एंड यू हैव टू कीप देम ऑल इन योर माइंड। नेगेटिव के अंदर क्या स्पेशलिटी है कि उसके अंदर नॉट का यूज़ होता है, जैसे नोट का यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव में क्या स्पेशलिटी है कि उसके अंदर क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक है, सो दीज आर द लिटिल बिट कॉन्सेप्ट्स जो बहुत सिंपल टेंस तो बहुत आसान, इंडेफिनिट टेंसेस बहुत आसान होते हैं। ठीक है, यू जस्ट गेट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्विकली। ओके, so my dear students, these are the 5 sentences and these are mix-up sentences. Some are in the negative form, some are interrogative, or some are very simple. Okay, so you just have to translate the following given sentences on your notebooks, not on the homework notebooks but on the classwork, and inshallah we will meet up soon and I will check your all work which you have done in the vacation. I hope you all are very excited to meet me. Inshallah a very good time is coming. I hope you all will be very excited for the situation which is going to be happening. So keep it up. Good luck. Take care of yourself. Allah Hafiz.